Good morning, students. We'll continue the chapter the night we won the Buick. तो अभी तक हमने रीड किया है एक ऐसे लड़के के बारे में जो कि बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता है और उसे काफ़ी शेम फील होता है कि उनके पास ही पूरे टाउन में उनकी एक ऐसी फैमिली है जिसके पास में कार नहीं है। और लेकिन बाद में उनको वो चांस मिल भी जाता है, उसके फादर को जो है लॉटरी टिकट जो है उसके फादर की लॉटरी निकलती है और उसमें उन्हें एक न्यू ब्यूइक रोड मास्टर जो कार है, एक रेस कार है, वो उनको मिलती है। और इसको लेके जो वो लड़का है वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही एक्साइटेड है। और देखते हैं आगे क्या होता है। मदर मेट मी इन द लिविंग रूम, डोंट बी अपसेट शी सैड, योर फादर इज स्ट्रगलिंग विद एन एथिकल प्रॉब्लम। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जैसे जब वो अपने फादर के पास जाता है, एक्साइटेड है, लेकिन उसके फादर जो है वो उसे गुस्से से उसे बोलते हैं कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। इससे वो जो बॉय है वो काफ़ी अपसेट होता है और वो अपनी माँ के पास अंदर लिविंग रूम में जाता है। तो उसकी जब माँ उससे मिलती है तो वो उसे कहती है डोंट बी अपसेट, योर फादर इज स्ट्रगलिंग विद एन एथिकल प्रॉब्लम, कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जो फादर हैं वो एक एथिकल प्रॉब्लम से परेशान है या स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एथिकल मीन्स है यहाँ पे रिलेटेड टू मॉरल प्रिंसिपल्स, नैतिकता से रिलेटेड जो समस्या है उससे वो जूझ रहे हैं। तो ये नैतिकता से रिलेटेड क्या समस्या है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। वी विल हैव टू वेट अंटिल ही फाइंड्स द राइट आंसर। तो कहती है कि हमें अभी इंतज़ार करना होगा जब तक कि वो इसका सही उत्तर ढूंढ नहीं लेते हैं। तो व्हाट्स एथिकल अबाउट विनिंग अ ब्यूइक। तो वो जो लड़का है वो कहता है कि ब्यूइक जीतने में क्या एथिकल प्रॉब्लम है, क्या नैतिकता जो है वो सामने आ रही है। द कार में नॉट बी आवर्स आफ्टर ऑल, देयर इज़ अ क्वेश्चन। तो उसकी माँ कहती है कि ये जो कार है वो हमारी नहीं है और यही एक प्रश्न है। आई शाउटेड हिस्टैरिकली। तो वो जो लड़का है वो बहुत ही अत्यंत उत्तेजना के साथ, जैसे बहुत ही एकदम से वो अचंभित सा हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है और वो चिल्ला के बोलता है हाउ कैन देयर बी ए क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन हो सकता है। इट वॉज अनाउंस्ड ओवर द लाउड स्पीकर। वो कहता है कि ये तो लाउड स्पीकर पे अनाउंस हुआ था कि इसका मतलब है कि मेरे फादर का नाम अनाउंस हुआ था और हमारा लॉटरी लगा है तो हमें ही ये कार मिली है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। कम हेयर सन। वो कहती है इधर आओ बेटे। ऑन द टेबल अंडर द लैम्प वर 2 रेफर्स रब्स नंबर्स 348 एंड 349। तो वो वो ऑन द टेबल के ऊपर जो है वो लैम्प के नीचे वहाँ पे 2 लॉटरी टिकट्स रखे हुए हैं। रेफर्स रब्स हेयर मीन्स लॉटरी टिकट्स जिनका नंबर है 348 और 349। दी विनिंग नंबर वॉज 348। तो वो कहती है कि जो विनिंग नंबर है, जिस नंबर की लॉटरी लगी है वो है 348। तो डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो वो पूछती है क्या तुम्हें कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है दोनों टिकट्स के बीच में। मदर आस्क्ड। आई लुक्ड केयरफुली। तो लड़का जो है ध्यान से उसे देखता है, कहता है मैंने उसे ध्यान से देखा। द ओनली डिफरेंस आई कैन सी इज़ दैट 348 वन। तो कहता है कि जो केवल मुझे जो अंतर नज़र आ रहा था दोनों टिकट्स के बीच में, जो भी डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा था वो सिर्फ ये था कि जो 348 नंबर है वो जीता है। होल्ड 348 टू द लाइट एंड लुक हार्ड। तो मदर कहती है कि इसे 348 को जो है लाइट के नीचे ले जाके और ध्यान से देखो। इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ लुकिंग टू सी द फेंट लेटर के डिमली मार्क्ड इन पेंसिल ऑन द कॉर्नर। डू यू सी द के। तो कहती है कि इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ लुकिंग, बहुत ध्यान से तुम्हें देखना पड़ेगा कि बहुत ही एक फेंट लेटर, बहुत एक धुंधला सा एक लेटर नज़र आएगा के, एक टिकट के ऊपर लिखा हुआ है पेंसिल से कॉर्नर में। तो वो कहती क्या तुम ये के जो है वो देख सकते हो। जस्ट बेयरली। तो लड़का कहता है बहुत ही हार्डली। बेयरली मतलब बहुत हार्डली, यू कैन से कि बहुत ध्यान से गौर से देखोगे तब जाके आपको कहीं वो लेटर जो है वो नज़र आएगा, वो भी कहीं कॉर्नर पे लिखा हुआ है और पेंसिल से लिखा हुआ है। इट स्टैंड्स फॉर कैंड्रिक। तो मदर कहती है ये जो के है इसका मतलब है कैंड्रिक, जिम कैंड्रिक, डैड्स बॉस। तो वो कहती है कि ये जो के है इस पे लिखा है, इसका मतलब है जिम कैंड्रिक, डैड के जो बॉस का नाम है जिम कैंड्रिक। तो इस टिकट के ऊपर ये जो टिकट है वो के है, दैट मीन्स ये जिम कैंड्रिक का टिकट है। येस शी एक्सप्लेन्ड। वो फिर एक्सप्लेन करती है कि माई फादर हैड आस्क्ड जिम इफ़ ही वॉन्टेड टू बाय ए टिकट
तो वो कहती है कि मेरे फादर ने पूछा था, वो लड़का कहता है कि मेरे फादर ने जिम से पूछा था टिकट्स खरीदने से पहले कि क्या आप टिकट खरीदना चाहेंगे, तो जिम हैड मम्बल्ड हु वाई नॉट एंड टर्न बैक टू व्हाट ही वाज डूइंग। तो जैसे उसने ध्यान ना देते हुए जो उसके बॉस है उन्होंने कहा क्यों नहीं, और फिर वो अपने काम में बिजी हो गए थे। इट मे नेवर हैव क्रॉस्ड हिज माइंड अगेन, और शायद उनके दिमाग में वो आया भी नहीं होगा कि मेरे नाम मैंने कोई लॉटरी खरीदने के लिए बोला या मेरे लिए किसी ने कोई लॉटरी खरीदी भी है या ऐसा कुछ। तो डैड देन बोट 2 टिकट्स इन हिज ओन नेम विद हिज ओन मनी। तो फिर कहती डैड ने 2 टिकट्स खरीदे थे अपने ही, हिज ओन नेम एंड हिज ओन मनी, अपने नाम से और अपने ही पैसे से, यानी कि जो दोनों टिकट्स हैं वो डैड ने खुद ही खरीदे अपने नाम से अपने ही पैसे से। मार्किंग 348 फॉर कैंड्रिक स्केर्सली डिस्क्रेनिबल thin mark on one stub that could be obliterated by the slightest rub of a thumb। और फिर उन्होंने एक टिकट के ऊपर, जो ये 348 नंबर का जो टिकट था उसके ऊपर उन्होंने कैंड्रिक के लिए उन्होंने रख दिया कि ये जैसे ये कैंड्रिक के नाम से मैं ले रहा हूँ, और उसके ऊपर ये है डिस्क्रेनिबल थिन, मतलब बहुत ही स्लाइटेस्ट धुंधला सा जैसे उसके ऊपर मार्क लगा दिया उन्होंने एक टिकट के ऊपर। और दैट कुड बी ओब्लिटरेटेड हेयर मीन्स कि जिसे इजीली डिलीट हो सकता है बाय द स्लाइटेस्ट रब ऑफ थम, अगर आप थम से उंगली से भी थोड़ा सा यूं करोगे तो वो मिट जाएगा, इतने लाइटली उन्होंने उसके ऊपर लिखा। टू मी इट वॉज एन ओपन एंड शट केस। तो यहाँ पे जो लड़का, ये प्रॉब्लम है उनके फादर की कि उन्होंने जो 2 लॉटरी टिकट्स खरीदे हैं 348 और 349, वो उन्होंने खुद अपने ही पैसे से खरीदे हैं, लेकिन उनमें से जो 348 नंबर जिस नंबर पे गाड़ी निकली है, जो लॉटरी टिकट उनका लगा है उस पे उन्होंने के लिख दिया, यानी कि उन्होंने वो जो लॉटरी टिकट है वो अपने बॉस के नाम पे उन्होंने खरीदा और उसी पे ही लॉटरी लगा है। तो ये उसके फादर की प्रॉब्लम है। तो बॉय जो है वो लड़का कहता है टू मी इट वॉज एन ओपन एंड शट केस। तो वो कहता है मेरे लिए तो ये बहुत ईजी केस था। ओपन एंड शट मतलब खोला और बंद किया, मतलब बड़ा इजीली इसको सोल्व किया जा सकता था। जिम केंड्रिक वॉज अ मल्टी मिलेनियर। तो जो जिम केंड्रिक हैं, जो बॉस हैं फादर के, वो तो मल्टी मिलेनियर हैं, मीन्स करोड़पति हैं। ही ओन्ड अ डजन कार, उनके पास तो दर्जनों कारें हैं। ही लिव्ड ऑन एन एस्टेट विद अ स्टाफ ऑफ सर्वेंट्स, वो अपने एस्टेट में बहुत सारे अपने स्टाफ के साथ रहते हैं, इंक्लूडिंग 2 चॉफर्स, उसमें 2 उनके पर्सनल ड्राइवर्स भी हैं। Another car meant less to him than a snaffle on Barkis harness means to us। और कह रहे हैं एक और कार उनके लिए तो कोई मायने ही नहीं रखती है, meant less to him मतलब कोई उनके लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी इतनी सारी कारें हैं। वो मायने कैसे नहीं रखती, जैसे कहता है वो घोड़े की हमारा जो बार्किस का लगाम है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, इसी तरह से मतलब इतना लेस इम्पोर्टेंट है हमारे जो कैंड्रिक है उनके लिए ये गाड़ी, क्योंकि वो ऑलरेडी मल्टी मिलेनियर हैं, उनके पास दर्जनों कारें हैं, इतने सारे सर्वेंट्स हैं, वो इतने रिच हैं। तो एक और कार अगर उनको मिल जाती है तो वो इतना उसको लेकर खुश नहीं होंगे। आई आर्ग्यू डैड्स गोट टू कीप इट। तो कहता मैंने आर्ग्यू किया कि नहीं, डैड को ही अपने पास रख लेनी चाहिए। आई नो ही विल डू व्हाट्स राइट, मदर सेड कामली। तो मदर ने शांति से कहा कि मुझे पता है कि जो सही होगा वही वो करेंगे। एट लास्ट वी हर्ड डैड स्टेप ऑन द फ्रंट पोर्च। और अंत में हमें सुनाई देते हैं फादर के, डैड के पैरों की आवाज़ जो है सामने वाले पोर्च में। आई हेल्ड माई ब्रीथ, जैसे मैं सांस रोक के खड़ा था कि वो क्या डिसीजन लेंगे। ही वेंट स्ट्रेट टू द टेलीफोन इन द डाइनिंग रूम एंड डायल्ड। वो सीधा जाते हैं डाइनिंग रूम में और फिर वो डायल करते हैं, टेलीफोन के पास जाके टेलीफोन से नंबर लगाते हैं। कैंड्रिक्स फ़ोन रंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो फ़ोन किसको लगाते हैं, कैंड्रिक को लगाते हैं, और कैंड्रिक का जो फ़ोन है वो काफ़ी देर तक बजता है। ए सर्वेंट फाइनली आंसर्ड, फिर एक लास्ट में एक नौकर आके आंसर करता है। फ्रॉम व्हाट डैड सेड एट आवर एंड आई कुड टेल दैट कैंड्रिक हैड टू बी अवेकेंड। और मुझे पता है कि जो भी डैड ने उनको बताया उसके बाद जो है कैंड्रिक को उठाया गया होगा। ही वॉज अनॉयड एट बींग राउज्ड फ्रॉम स्लीप। और वो बहुत नाराज़ हुए थे उनको नींद से जब जगाया गया था। एंड वॉज फार फ्रॉम प्लीजेंट, और वो बहुत नाखुश थे, यानी कि उन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था जब उनको ये मैसेज दिया गया कि उनके नाम का जो है लॉटरी लगा है और उन्होंने एक कार जीती है। तो उनके लिए वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती थी, वो ज़्यादा उसको लेकर खुश नहीं हुए थे। माई फादर हैड टू एक्सप्लेन द होल थिंग फ्रॉम द बिगनिंग। मेरे फादर ने उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की शुरू से लेके अंत तक। द नेक्स्ट आफ्टरनून कैंड्रिक्स 2 चॉफर्स अराइव्ड इन ए स्टेशन वैगन। और अगले दिन जो है कैंड्रिक के 2 जो वो
ड्राइवर्स थे वो आते हैं एक गाड़ी लेकर। बिफोर ड्राइविंग द ब्यूइक अवे दे प्रेजेंटेड डैड विद अ बॉक्स ऑफ सिगार। और जो है वो ब्यूइक को ड्राइव अवे करके यानी कि ब्यूइक को ले जाने से पहले वो मेरे डैड को एक सिगार बॉक्स गिफ्ट करते हैं, यानी कि जो केंड्रिक है उन्होंने डैड के लिए एक सिगार की जो है बॉक्स ऑफ जो सिगार का एक जो बॉक्स था वो भेजा था एज अ गिफ्ट। तो वी डिडेंट गेट ए कार अंटिल आफ्टर आई वॉज ग्रोन अप। तो ये जो स्टोरी थी वो यहीं ख़त्म हो गई कि किस तरह से उनके साथ हुआ, उन्होंने कार जीती लेकिन डैड ने जो वो कार है वो वापस जॉन केंड्रिक के पास ही भिजवा दी थी। तो उसके बाद वो जो बॉय है वो बड़ा हो जाता है और वो बताता है कि वी डिडंट गेट अ कार अंटिल आफ्टर आई वॉज ग्रोन अप। तो कह रहा है जब तक मैं बड़ा नहीं हो गया था हमने कार नहीं ली थी। बट एज अ टाइम वेंट ऑन माई मदर्स एफोरिज्म इफ़ यू हैव करेक्टर यू हैव द बेटर पार्ट ऑफ वेल्थ। लेकिन कहता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया मेरी माँ के जो वो शब्द थे कि जैसे जो इफ़ यू हैव करेक्टर, अगर आपके का चरित्र अच्छा है, आपके पास अच्छा करेक्टर है, यू हैव द बेटर पार्ट ऑफ वेल्थ। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास बहुत एक अच्छा पार्ट है वेल्थ का, यानी कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा धन है। टू कॉन अ न्यू मीनिंग, इसका एक नया मतलब मेरे लिए जो मैंने सीखा था। Looking back over the years, I know now we were never richer than we were at the moment when dad made that telephone call। तो कह रहा है कि अगर मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ वो सालों पहले, तो आई नो नाउ, अब मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ, ये बात जान चुका हूँ कि वी वर नेवर रिचर देन वी वर एट द मोमेंट, कि हम इतने अमीर कभी नहीं हुए जितना उस समय हुए थे, उस क्षण पे हुए थे जब मेरे फादर ने वो टेलीफोन कॉल किया था जॉन केंड्रिक को। तो इसका मतलब है कि जो हमारी एथिकल वैल्यूज़ हैं, हमारा जो मॉरल कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। और जिनका मॉरल कैरेक्टर डेवलप्ड है, जिनके पास अच्छा कैरेक्टर है, चरित्र है, ऑनेस्ट हैं, उनके लिए जो ये महंगी गाड़ियाँ या जो धन दौलत है वो कोई महत्व नहीं रखता, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। तो वी शुड नेवर रिग्रेट ऑन दीज थिंग्स कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। वी शुड हैव द कंटेनमेंट, हमें संतुष्टि होनी चाहिए, हमारे पास अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए। तो दैट्स ऑल, दैट इज़ द स्टोरी। तो इस तरह से ये सारी स्टोरी थी। तो स्टूडेंट्स लेट्स रीड अगेन। तो आपको ये दोबारा आप इसको इस पूरे चैप्टर को आप रीड करेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको लगते हैं वो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।